फ्रेंड, गुड मॉर्निंग, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, राम राम, राधे राधे, वालेकुम। मैं अमित कुमार आप लोगों को तहे दिल से स्वागत करता हूं। आपका अपना प्यारा सा मनपसंद यूट्यूब चैनल क्रिएटर अमित क्लासेस न्यू मंत्रा फॉर सक्सेस। इस चैनल के माध्यम से रोजाना की तरह ढेर सारे जीके और जीएस का अध्ययन करते हैं। सुबह 7 बजे जीएस का, संध्या 7 बजे जीके का। तो आज है दोस्तों 7 जुलाई और आज का जो सब्जेक्ट है वह है हिस्ट्री। आज हम लोग साथ में मिल कर के टॉप 12 मॉक टेस्ट विद टाइमर के साथ हल करने जा रहे हैं। तो चलिए दोस्तों, आपकी अधिक कीमती वक्त नहीं लेते हुए अपने सेशन की शुरुआत करते हैं। आज का सेशन की शुरुआत होने से पहले एक छोटी सी इम्पोर्टेंट फैक्ट है दोस्तों, जो हमारे चैनल की ओर से दिया गया है। तो चलिए एक छोटी सी फैक्ट को पहले देख लेते हैं। सब इम्पोर्टेंट फैक्ट्स दोस्तों। टू डेली स्टडी लॉट ऑफ जीएस एंड जीके बाय दिस चैनल इन मॉर्निंग 7 o'clock एंड इन इवनिंग 7 o'clock। क्वेश्चन विल बी गिवन ड्यूल लैंग्वेज दोस्तों, हिंदी एंड इंग्लिश। थर्ड, देयर आर लॉट ऑफ वीडियो ऑफ जीएस एंड जीके इन प्लेलिस्ट ऑफ आवर चैनल। इफ यू वांट देन यू कैन वॉच इट। क्लियर दोस्तों, ये थी छोटी सी फैक्ट। चलिए इस छोटी सी फैक्ट के साथ अपनी सेशन की शुरुआत करता हूँ। आज का सेशन का पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पर ये रहा, प्रश्न संख्या 1। तो चलिए दोस्तों, थोड़ा मैं कैमरे को एडजस्ट कर लूँ। चलिए दोस्तों, आज का सेशन का पहला प्रश्न आपके लिए ये रहा दोस्तों, प्रश्न संख्या 1। कहता है दोस्तों, शुंग वंश के बाद किस वंश ने भारत पर राज किया? शुंग वंश के बाद किस वंश ने भारत पर राज किया? ऑप्शन ए सातवाहन, ऑप्शन बी कुषाण, ऑप्शन सी कन्नड़, ऑप्शन डी गुप्त। तो चलिए मेरे प्यारे मित्रों, इन प्रश्नों को हल करने के लिए आपको मिलता है 10 सेकंड। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, 12 क्वेश्चन का जवाब 12 मिनटों के साथ देते रहें दोस्तों। स्टॉप, आपका समय समाप्त। इस प्रश्न का सही हल दोस्तों ऑप्शन सी इज राइट आंसर। ऑप्शन सी इज राइट आंसर, कन्नड़। चलिए दोस्तों, इन प्रश्नों के साथ चलते हैं अगले प्रश्नों की। और अगले प्रश्न आपके स्क्रीन पे ये रहा, प्रश्न संख्या 2 दोस्तों। प्रश्न संख्या 2 कहता है दोस्तों, किस चीनी जनरल ने कनिष्क को हराया था? किस चीनी जनरल ने कनिष्क को हराया था? ऑप्शन ए पेन चाओ, ऑप्शन बी पानियन, ऑप्शन सी हुआंगटी, ऑप्शन डी होटी। तो चलिए मेरे प्यारे मित्रों, इन प्रश्नों को हल करने के लिए आपको मिलता है 10 सेकंड। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, 12 क्वेश्चन का जवाब 12 मिनटों के साथ देते रहें दोस्तों। स्टॉप, आपका समय समाप्त। इस प्रश्न का सही हल दोस्तों ऑप्शन ए इज राइट आंसर। ऑप्शन ए इज राइट आंसर दोस्तों, पेन चाओ। क्लियर दोस्तों, चलिए इन प्रश्नों के साथ चलते हैं अगले प्रश्नों की। और अगले प्रश्न आपके स्क्रीन पे ये रहा दोस्तों, प्रश्न संख्या 3। कहता है दोस्तों, उत्तरी तथा उत्तरी पश्चिमी भारत में सर्वाधिक संख्या में तांबे के सिक्कों को जारी किया था। उत्तरी तथा उत्तरी पश्चिमी भारत में सर्वाधिक संख्या में तांबे का सिक्के को जारी किया था। ऑप्शन ए इंडो ग्रीकों ने, ऑप्शन बी कुषाणों ने, ऑप्शन सी शंकों ने, ऑप्शन डी प्रतिहारों ने। तो चलिए मेरे प्यारे मित्रों, इन प्रश्नों को हल करने के लिए आपको मिलता है 10 सेकंड। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, 12 क्वेश्चन के जवाब 12 मिनटों के साथ देते रहें दोस्तों। स्टॉप, आपका समय समाप्त। इस प्रश्न का सही हल दोस्तों ऑप्शन बी इज राइट आंसर। ऑप्शन बी इज राइट आंसर, कुषाणों ने। क्लियर दोस्तों, चलिए इन प्रश्नों के साथ चलते हैं अगले प्रश्नों की। और अगले प्रश्न आपके स्क्रीन पे ये रहा, प्रश्न संख्या 4। कहता है दोस्तों, जो कला शैली भारतीय और ग्रीक या यूनानी शैली का सम्मिश्रण है उसे क्या कहते हैं? जो कला शैली भारतीय और ग्रीक शैली का सम्मिश्रण है उसे क्या कहते हैं? तो
ऑप्शन ए शिखर, ऑप्शन बी वेसर, ऑप्शन सी गंधार, ऑप्शन डी नागर। तो चलिए मेरे प्यारे मित्रों, इन प्रश्नों को हल करने के लिए आपको मिलता है 10 सेकंड। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, 12 क्वेश्चन के जवाब 12 मिनटों के साथ देते रहें दोस्तों। स्टॉप, आपका समय समाप्त। इस प्रश्न का सही हल दोस्तों ऑप्शन सी इज राइट आंसर। ऑप्शन सी इज राइट आंसर दोस्तों, गंधार। क्लियर दोस्तों? चलिए इन प्रश्नों के साथ चलते हैं अगले प्रश्नों की और। अगले प्रश्न आपके स्क्रीन पर ये रहा, प्रश्न संख्या 5। कहता है दोस्तों, प्राचीन भारत का महान व्याकरण पतंजलि किसका समकालीन था? प्राचीन भारत का महान व्याकरण पतंजलि किसका समकालीन था? तो ऑप्शन से ए कनिष्क, ऑप्शन से बी चंद्रगुप्त 2, ऑप्शन सी गौतम पुत्र सातकर्णी, ऑप्शन से डी पुष्यमित्र शुंग। तो चलिए मेरे प्यारे मित्रों, इन प्रश्नों को हल करने के लिए आपको मिलता है 10 सेकेंड। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, 12 क्वेश्चन का जवाब 12 मिनटों के साथ देते रहें दोस्तों। स्टॉप, आपका समय समाप्त। इस प्रश्न का सही हल दोस्तों ऑप्शन डी इज राइट आंसर। ऑप्शन डी इज राइट आंसर दोस्तों, पुष्यमित्र शुंग का था। क्लियर दोस्तों? चलिए इन प्रश्नों के साथ चलते हैं अगले प्रश्नों की और। अगले प्रश्न आपके स्क्रीन पे ये रहा, प्रश्न संख्या 6। कहता है दोस्तों, प्रश्न संख्या 6, प्राचीन काल के भारत पर आक्रमणों के संबंध में कौन सा सही कालानुक्रम है? प्राचीन काल के भारत में आक्रमणों के संबंध में कौन सा सही काल अनुक्रम है? तो ऑप्शन ए यूनानी, शक, कुषाण, ऑप्शन से बी यूनानी, कुषाण, शक, ऑप्शन सी शक, यूनानी, कुषाण, ऑप्शन डी शक, कुषाण, यूनानी। तो चलिए मेरे प्यारे मित्रों, इन प्रश्नों को हल करने के लिए आपको मिलता है 10 सेकेंड। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, 12 क्वेश्चन का जवाब 12 मिनटों के साथ देते रहें दोस्तों। स्टॉप, आपका समय समाप्त दोस्तों। इस प्रश्न का सही हल ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर दोस्तों, यूनानी, शक और कुषाण। क्लियर दोस्तों? चलिए इन प्रश्नों के साथ चलते हैं अगले प्रश्नों की और। अगले प्रश्न आपके स्क्रीन पे ये रहा दोस्तों, प्रश्न संख्या 7। कहता है दोस्तों, भारत में प्रथम बार सैनिक शासन, जिसको कहते हैं मिलिट्री गवर्नरशिप, व्यवहार में लगाया गया। भारत में प्रथम बार सैनिक शासन व्यवहार में लगाया गया। ऑप्शन ए ग्रीकों के द्वारा, ऑप्शन से बी शकों के द्वारा, ऑप्शन सी पार्थियनों के द्वारा, ऑप्शन से डी मुगलों द्वारा। तो चलिए मेरे प्यारे मित्रों, इन प्रश्नों को हल करने के लिए आपको मिलता है 10 सेकेंड। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, 12 क्वेश्चन के जवाब 12 मिनटों के साथ देते रहें दोस्तों। स्टॉप, आपका समय समाप्त। इस प्रश्न का सही है दोस्तों ऑप्शन ए इज राइट आंसर। ऑप्शन ए इज राइट आंसर दोस्तों, ग्रीकों के द्वारा। क्लियर दोस्तों? चलिए इन प्रश्नों के साथ चलते हैं अपनी अगले प्रश्नों की और। अगले प्रश्न आपके लिए लाया है दोस्तों, प्रश्न संख्या 1। कहता है दोस्तों, ईसा पूर्व 2री सदी के प्रारंभ में उत्तरी अफगानिस्तान में स्थापित भारत यूनानी राज्य था। ईसा पूर्व 2री सदी के प्रारंभ में उत्तरी अफगानिस्तान में स्थापित भारत यूनानी राज्य था। ऑप्शन से विक्टोरिया, ऑप्शन से बी सिथिया, ऑप्शन सी जेड्रेसिया, ऑप्शन से डी एरिया। तो चलिए मेरे प्यारे मित्रों, इन प्रश्नों को हल करने के लिए आपको मिलता है 10 सेकेंड। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, 12 क्वेश्चन का जवाब 12 मिनटों के साथ देते रहें दोस्तों। स्टॉप, आपका समय समाप्त। इस प्रश्न का सही है दोस्तों ऑप्शन ए इज राइट आंसर। ऑप्शन ए इज राइट आंसर दोस्तों, विक्टोरिया। तो चलिए मेरे प्यारे मित्रों, इन प्रश्नों को साथ चलते हैं अगले प्रश्नों की और। अगले प्रश्न आपके पास ये रहा, प्रश्न संख्या 9। कहता है दोस्तों, निम्नलिखित में से किस अभिलेख में चंद्रगुप्त मौर्य और अशोक दोनों का उल्लेख किया गया है? निम्नलिखित में से किस अभिलेख में चंद्रगुप्त मौर्य और अशोक दोनों का उल्लेख किया गया है? तो ऑप्शन ए गौतमी पुत्र
सातकर्णी का नासिक अभिलेख में है। ऑप्शन से बी महाक्षत्रप रुद्रदमन का जूनागढ़ अभिलेख में। ऑप्शन सी अशोक का गिरनार अभिलेख में। ऑप्शन से डी स्कंदगुप्त का जूनागढ़ अभिलेख में। तो चलिए मेरे प्यारे मित्रों, इन प्रश्नों को हल करने के लिए आपको मिलता है 10 सेकंड। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, टॉप क्वेश्चन के जवाब 12 मिनटों के साथ देते रहें दोस्तों। स्टॉप, आपका समय समाप्त दोस्तों। इस प्रश्न का सही हल दोस्तों ऑप्शन बी इज राइट आंसर। ऑप्शन बी इज राइट आंसर दोस्तों। महाक्षत्रप रुद्रदमन का जूनागढ़ अभिलेख में ऐसा मिलता है। तो चलिए दोस्तों, इन प्रश्नों के साथ चलते हैं अगले प्रश्नों की ओर। अगले प्रश्न आपके स्क्रीन पर ये रहा, प्रश्न संख्या 10। कहता है दोस्तों, प्राचीन भारत में निम्न में से किस एक ने नियमित रूप से सोने के सिक्के चलाए? प्राचीन भारत में निम्न में से किस एक ने नियमित रूप से सोने के सिक्के चलाए? ऑप्शन ए सातवाहन। ऑप्शन बी शक। ऑप्शन सी कुषाण। ऑप्शन डी पार्थियान। तो चलिए मेरे प्यारे मित्रों, इन प्रश्नों को हल करने के लिए आपको मिलता है 10 सेकंड। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, 12 क्वेश्चन का जवाब 12 मिनटों के साथ देते रहिए दोस्तों। स्टॉप, आपका समय समाप्त हुआ दोस्तों। इस प्रश्न का सही हल दोस्तों ऑप्शन सी इज राइट आंसर। ऑप्शन सी इज राइट आंसर दोस्तों, कुषाण ने। क्लियर दोस्तों? चलिए इन प्रश्नों के साथ चलते हैं अगले प्रश्नों की ओर। अगले प्रश्न आपके स्क्रीन पर ये रहा, प्रश्न संख्या 11। कहता है दोस्तों, कलिंग नरेश खारवेल किस वंश से संबंधित था? कलिंग नरेश खारवेल किस वंश से संबंधित था? ऑप्शन से ए चेदी। ऑप्शन से बी कदम। ऑप्शन सी हरियक। ऑप्शन से डी कलिंग। तो चलिए मेरे प्यारे मित्रों, इन प्रश्नों को हल करने के लिए आपको मिलता है 10 सेकंड। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, 12 क्वेश्चन के जवाब 12 मिनटों के साथ देते रहिए दोस्तों। स्टॉप, आपका समय समाप्त दोस्तों। इस प्रश्न का सही हल दोस्तों ऑप्शन ए इज राइट आंसर। ऑप्शन ए इज राइट आंसर, चेदी। चलिए दोस्तों, इन प्रश्नों के साथ चलते हैं अगले प्रश्नों की ओर। अगले प्रश्न आपके स्क्रीन पे ये रहा, प्रश्न संख्या 12 दोस्तों। कहता है, लाल चेर के नाम से प्रसिद्ध वो चेर शासक कौन था जिसने कनगी मतलब पत्नी के मंदिर का निर्माण कराया था? लाल चेर के नाम से प्रसिद्ध वो चेर शासक कौन था जिसने पत्नी के मंदिर का निर्माण कराया था? ऑप्शन ए अलारा। ऑप्शन से बी करिकाल। ऑप्शन सी सेन गुटवान। ऑप्शन से डी नेदुन जेरल आदन। चलिए मेरे प्यारे मित्रों, इन प्रश्नों को हल करने के लिए आपको मिलता है 10 सेकंड। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, 12 क्वेश्चन के जवाब 12 मिनटों के साथ करते रहिए दोस्तों। स्टॉप, आपका समय समाप्त दोस्तों। इस प्रश्न का सही हल ऑप्शन सी इज राइट आंसर। ऑप्शन सी इज राइट आंसर दोस्तों, सेन गुटवन। क्लियर दोस्तों? चलिए दोस्तों, इन प्रश्नों के साथ चलते हैं अगली स्लाइड की ओर। अगली स्लाइड आपके लिए लाया है दोस्तों क्वेश्चन ऑफ द डे। इसका अर्थ यह है दोस्तों, हमारे चैनल की तरफ से आप लोगों के लिए एक प्रश्न दिया जाएगा जिसका जवाब आपको इस चैनल के कमेंट बॉक्स में देना है। चलिए दोस्तों, आज आपके लिए ये रहा सवाल दोस्तों। तमिल भाषा का शिल पादिकारम और मणि मेकलई नामक गौरव ग्रंथ किससे संबंधित है? ऑप्शन से ए जैन धर्म। ऑप्शन से बी बौद्ध धर्म। ऑप्शन सी हिंदू धर्म। ऑप्शन डी ईसाई धर्म। तो चलिए मेरे प्यारे मित्रों, इन प्रश्नों का हल आपको इस चैनल के कमेंट बॉक्स में देना है। तो चलिए दोस्तों, इस स्लाइड के साथ चलते हैं अपन नेक्स्ट स्लाइड की ओर।
नेक्स्ट स्लाइड आपके लिए लाया है दोस्तों आंसर ऑफ द क्वेश्चन ऑफ द डे। चलिए दोस्तों, पिछले क्लासों में जो आपको क्वेश्चन ऑफ द डे में जो प्रश्न पूछे गए थे उसका आंसर आपको इस स्लाइड पे है। तो चलिए दोस्तों, प्रश्न क्या था, कुषाण काल में सबसे अधिक विकास किस क्षेत्र में हुआ था? कुषाण काल में सबसे अधिक विकास किस क्षेत्र में हुआ था? ऑप्शंस धर्म, ऑप्शन बी कला, ऑप्शन सी साहित्य, ऑप्शन डी वास्तु कला। तो चलिए मेरे प्यारे मित्रों, इन प्रश्नों का सही हल ऑप्शन डी इज राइट आंसर। ऑप्शन डी इज राइट आंसर दोस्तों, वास्तु कला। तो चलिए दोस्तों, आज हम लोग ने साथ में मिलकर के टॉप 12 मॉक टेस्ट विद टाइमर के साथ जो हल किए, यदि आज का सेशन आप लोगों को अच्छा लगा हो तो प्लीज़ आज के सेशन को वीडियो को लाइक और ढेर सारे दोस्तों के पास शेयर कर दें। वैसे दोस्तों, जो पहली बार इस वीडियो को इस चैनल के माध्यम से देख रहे हैं तो प्लीज़ आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। सब्सक्राइब इसलिए कर लें दोस्तों, इस चैनल के माध्यम से रोजाना की तरह ढेर सारे जीके और जीएस का अध्ययन कराते हैं। साथ में इसमें जितने भी जीके और जीएस का अपडेटेड वीडियो जो डालेंगे वो सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन के रूप में पहुंच जाए। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लासों में। तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर।